हेलो गाइस, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्स टेरिटोरियल। तो इस मूवी का जो मेन करेक्टर होता है वो होता है सारा, जो एक एक्स आर्मी के ऑफिसर हैं। तो सारा के साथ उसका एक छोटा बेटा जिसका नाम होता है जैश, और उसके वालिद अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों मारे गए थे। तो सारा जॉब के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। तो सारा एम्बेसी की तरफ जा रही होती है, तभी एक जर्नलिस्ट उसे एक वीडियो सेंड करती है और वो उसे कहता है कि क्या आप इस वीडियो में किसी शख्स को जानते हैं। लेकिन सारा को ये बात उसकी समझ नहीं आती और वो उस वीडियो को अनदेखा कर देते हैं। तो सारा जैसे ही एम्बेसी में जाके अपने फॉर्म्स जमा करती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ पे बैठें, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपको मज़ीद डिटेल्स दिए जाएंगे। और सारा के साथ अपना बेटा भी होता है 4 साल का जिसका नाम होता है जोश, और वो उसके साथ अमेरिका जाना चाहती है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो वो अपने बच्चे को प्ले रूम में छोड़ के चली जाती है और उसे कहती है कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आएगी। लेकिन जैसे ही 10 मिनट बाद वो वापस आती है तो वो अपने बच्चे को कहीं नहीं ढूंढ पाती। वो अपने बच्चे को पूरे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वो सिक्योरिटी से कांटेक्ट करती है और सिक्योरिटी वालों को सारा मामला एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले सारा को एरिक से मिलाते हैं जो उनका हेड होता है। एरिक उसे कहता है कि आप टेंशन ना लें, हम आपके बेटे को ज़रूर ढूंढेंगे। और एरिक उसे बताता है कि उसकी भी एक 6 साल की बेटी है। इसके बाद एरिक के बेटे को ढूंढने की कोशिश की जाती है लेकिन सारा उनसे मुतमईन नहीं होता। तब सारा उनसे कहता है कि मुझे इस दरवाजे का चाबी दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बंदे को देखा था जिसके हाथ में एक बैग था और मुझे शक है कि उस बैग के अंदर मेरा बेटा जोश है। लेकिन एरिक उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि वो उसे उसकी चाबियाँ नहीं दे सकता। और इसके बाद सारा को एक लिस्ट ला के दिखाई जाती है जिसमें ये दर्ज होता है कि वो अपने बेटे के साथ एम्बेसी में आई ही नहीं थी, जबकि सारा को पूरा यकीन होता है कि वो अपने बच्चे के साथ ही एम्बेसी में आई थी। इस बात पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा तल्ख कलामी होती है और सारा को यहाँ पे रूम में बंद करके दोनों सर्जन यहाँ से चले जाते हैं। और फिर किसी तरह सारा जो है ना इस रूम से बाहर निकल जाती है और फिर एम्बेसी में अपने बेटे को ढूंढने लगती है। और फिर यूं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते वो कायरा के रूम में चली जाती है और यहाँ पे कायरा और सारा के बीच में थोड़ी बहुत मुठभेड़ होती है। लेकिन आखिर में कायरा उसे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे 1 मंथ हो गया मैं यहाँ पे एम्बेसी में बंद हूँ और मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा। तब सारा उसे कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। इस पे कायरा मान जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एरिक जो है ना सारा के डिटेल सिक्योरिटी हेड को दे रहे होते हैं। और फिर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सारा और कायरा दोनों जोश को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और फिर यहाँ पर वो सिक्योरिटी वाले को बेहोश करके उससे दरवाजे की चाबी छीन लेते हैं और फिर वो एम्बेसी के स्टोर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ड्रग से भरा वही बैग मिलता है जिसके बारे में सारा को पहले शक था कि उसमें उसका बेटा हो सकता है। लेकिन जब सारा उसे ओपन करके देखता है तो उसमें सिर्फ ड्रग्स थे। और फिर सारा इस ड्रग वाले बैग को वहाँ से निकाल कर किचन में रख देती है। इसके बाद वो वापस अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आके उन पे अटैक करते हैं और फिर सारा उनके खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ती है और फिर आखिरकार दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को वो न्यूट्रलाइज कर देती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अचानक एरिक अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पे आ जाता है और सारा को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा के अपने काबू में कर लेते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा को एक वीडियो दिखाई जाती है सीसीटीवी की, जिसमें ये दिखाया जाता है कि सारा अकेली एम्बेसी में ही आई थी, उसके साथ उसका बेटा नहीं आया था। यहाँ पे सारा को भी लगने लगता है कि वो वाकई अपने बेटे के साथ एम्बेसी में नहीं आई थी। और इसके बाद यहाँ पे अचानक कायरा आ जाती है और वो सारा को यहाँ से छुड़ाकर बाहर निकाल देती है। और यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों दोबारा अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। और इस रूम से निकलने के बाद वो एक मैसेज टाइप करते हैं कि एक ब्लू बैग उन्हें मिल गया है, वो किसका है। तो यहाँ पे एक मेंटेनेंसी का बंदा उन्हें वापस मैसेज करती है कि वो ब्लू बैग उनका है। तो वो उसे कहते हैं कि वो कैफेटेरिया में उसे मिलेंगे, आप बैग मुझे वहाँ पे हमारे हवाले कर दें। यहाँ पे सारा कैफेटेरिया में जाती है और टेक्नीशियन से बात करती है। तो यहाँ पे सारा को पता चलता है कि टेक्नीशियन को उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं पता और ड्रग के लेन देन से उसके बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है।
تو وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا اس بلڈنگ کا نقشہ لا کر دے دیں تو ہم آپ کو یہ بیگ واپس کریں گے، اور پھر ٹیکنیشین انہیں بلڈنگ کا نقشہ لا کے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اہم آفس میں چلے جاتے ہیں جہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ سارا کو جو ہے نا دھوکے سے ایمبیسی میں بلایا گیا تھا، اور اس کو بلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایرک تھا۔ اور یہاں پہ سارا کو پتہ چلتا ہے کہ ایرک جو ہے نا اس نے آرمی کے کچھ ڈاکومنٹس لیک کیے تھے جن کو چھپانے کے لیے وہ سارا کو مارنا چاہتا تھا، کیونکہ سارا ہی ایک واحد آدمی تھی جس سے عدالت میں گواہ بنا کے پیش کیا جا سکتا تھا اس کے خلاف۔ سارا اس جرنلسٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے مزید ڈیٹیلز اس کے بارے میں سینڈ کرو، اور سارا اس سی سی ٹی وی امیج میں ایرک اور ایک اور طالبان کے ہیڈ کو پہچان لیتا ہے۔ اور اس کے بعد سارا اپنے دوست کو یہاں سے باہر نکلنے میں اس کی مدد کرتی ہے، اور وہ فوجیوں کا دھیان بھٹکا کر اسے ایک وین میں بٹھا دیتی ہے، جس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتی ہے، اور پھر سارا واپس اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ایمبیسی میں چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پر دوبارہ اس کا مقابلہ ایرک سے ہوتا ہے۔ ایرک کے ساتھ موٹ بیڑ میں وہ آخرکار ایرک کے اوپر گن تانتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے ورنہ وہ گولی چلائے گی۔ تب ایرک کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، اگر تم مجھے مارو گے تو تمہارے بیٹے کی ڈیٹیل تمہیں کون دے گا؟ اس کے بعد سارا اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میں خود اپنے بیٹے کو ڈھونڈوں گی۔ اس کے بعد سارا باہر جاتی ہے اور ایرک کے بیٹی کو کڈنیپ کر کے ایک چیمبر میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور ایرک سے کال کر کے کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو واپس کرو نہیں تو وہ اس کی بیٹی کو مار دے گی۔ ایرک جانتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو نہیں مارے گی، اس لیے ایرک اس کے ساتھ نیگوشیشن کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہاں پہ سارا کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے باپ کے گناہ اس کے بیٹی سے نہیں لیے جا سکتے، اس لیے وہ اس کے بیٹی کو رہا کرتی ہے اس شرط پہ کہ ایرک چیمبر میں آ کر اسے بات کرے گا۔ تب ایرک چیمبر میں آتے ہیں اور سارا سے کہتے ہیں کہ آرمی نے میرے ساتھ غلط کیا، کیونکہ ایرک ایک بم دھماکے میں زخمی ہو گئے تھے اور آرمی نے انہیں نکال دیا۔ تبھی ایرک کہتے ہیں کہ مجھے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے مجبوراً طالبانز کو ڈیٹیل بیچنے پڑے۔ یہ کہنے کے بعد وہ سارا پر گولی چلاتے ہیں اور اپنے ٹانگ پر بھی گولی مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چیمبر سے باہر جاتے ہیں اور پھر وہ چیمبر کو بم سے اڑانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن اسی بیچ سارا نے وہ سب کچھ ریکارڈ کر لیا جو ایرک نے اسے بتایا تھا، اور وہ اس کو چیمبر کے موبائل کے اوپر پلے کر دیتے ہیں، جس سے سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ ایرک اور سیکورٹی گارڈ کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور ملٹری والے جوش کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جوش اور سارا اب امریکہ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اور یہ مووی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔